हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के नए सर्कुलर की, जो बोर्ड ने आज रिलीज़ किया है। और ये है रिलेटेड विद असेसमेंट स्कीम ऑफ 21-22, यानी जो करंट सेशन चल रहा है उसकी जो असेसमेंट स्कीम है उसके बारे में यहाँ पे सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी कुछ दिन पहले ही बोर्ड के चेयरपर्सन ने ये चीज़ मेंशन करी थी कि इस ईयर असेसमेंट में बहुत प्रॉब्लम आई है, बिकॉज ऐसी सिचुएशन कभी भी फेस नहीं करी गई थी। फाइनली डिसाइड हुआ था कि जो 21-22 का करंट सेशन है उसके लिए कोई नई एक असेसमेंट पॉलिसी लाई जाएगी। उससे रिलेटेड यहाँ पर बोर्ड ने ये स्कीम सजेस्ट करी है कि जो एग्जामिनेशन है वो दो टर्म्स में डिवाइड होगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, और दोनों टर्म्स में 50-50% जो है सिलेबस वो होगा। यानी कि एग्ज़ाम आप देंगे, टोटल सिलेबस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। देन ये जो एग्ज़ाम है अभी जो करंट सर्कुलर में ये भी मेंशन किया गया है कि पूरे एफर्ट्स कर रहा है सीबीएसई, जिससे कि जो इंटरनल असेसमेंट है, चाहे प्रैक्टिकल हो प्रोजेक्ट वर्क हो, ज़्यादा क्रेडिबल बनाया जाए, उसको ज़्यादा वैलिड बनाया जाए। यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं असेसमेंट करना थोड़ा बहुत मुश्किल भरा काम रहा है अब तक। अब जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार भी जो रिज़ल्ट बना है वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही बना है, लेकिन बोर्ड ने और स्कूल्स ने प्रॉब्लम फेस करी कि बहुत सारा डेटा स्कूल्स के पास अवेलेबल ही नहीं था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये चीज़ पहले कुछ दिन पहले ही बोल दी थी कि हमको एक नई पॉलिसी लेके आनी है जिसके थ्रू ईजिली असेसमेंट हो सके, इन केस अगर ये कोविड की सिचुएशन आगे तक एक्सटेंड करती है। अब अगर बात करें डिटेल करिकुलम ट्रांजैक्शंस की, तो यहाँ पे बोला गया है कि 9th और 10th का जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें टर्म 1 और टर्म 2 तो होगा ही होगा, साथ ही साथ 3 पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी भी होगी, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क भी होगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट जो भी होते हैं ये सारी चीज़ें होंगी। सिमिलरली 11th-12th के लिए भी टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स के अलावा बहुत सारे टॉपिक्स, यूनिट टेस्ट और उसके अलावा एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें भी होंगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये असेसमेंट पॉलिसी है ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, और इससे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान नहीं देते थे उनको भी फाइनली अब ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो इस सर्कुलर का है वो ये कहता है कि भाई हर स्कूल को स्टूडेंट का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर जो भी असेसमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड मार्क्स सीधे सीधे अपलोड कर दिए जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले भी सीबीएसई अपने एक स्टेटमेंट में कह चुका था कि वो तो स्कूल जो पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा और असेसमेंट करेगा उसके लिए सीबीएसई एक विंडो प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर ये मार्क्स जो हैं ये अपलोड किए जाएंगे, और साथ ही साथ जो भी एविडेंसेस होंगे या जो भी कॉपीज़ आप कह सकते हैं कुछ भी, वो सब कुछ स्कूल को अपने पास रखनी होगी डिजिटल फॉर्म में, ताकि वो इन फ्यूचर सीबीएसई को प्रोवाइड कर सके। आगे सर्कुलर कहता है कि इंटरनल असेसमेंट जो भी सब्जेक्ट्स का होगा, यानी सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो भी इंटरनल असेसमेंट की पॉलिसी होगी वो बहुत जल्दी सीबीएसई उसे रिलीज़ करेगा। साथ ही साथ एडिशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा, जैसे कि सैम्पल पेपर्स हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गया, टीचर्स ट्रेनिंग हो गई, ताकि एक वैलिड और रीजनेबल या रियल आप कह सकते हैं असेसमेंट हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो सर्कुलर का है वो ये कहता है कि टर्म 1 एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर से दिसंबर के बीच में, जिसका कि टाइम पीरियड होगा 4 से लेकर 8 वीक्स का, जहाँ पर कि जो स्कूल्स हैं थ्रू आउट द कंट्री वो उसको करवाएंगे। क्वेश्चन पेपर जनरली मल्टीपल चॉइस का होगा, जिसमें कि आपका केस बेस्ड हो सकता है, एमसीक्यू, एजर्शन, रीजनिंग टाइप हो सकता है, और ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 90 मिनट्स का। और अगेन टर्म 1 में 50% सिलेबस जो है वो पूरे सिलेबस का, यानी जो डिवाइड किया गया है वो होगा। नेक्स्ट पॉइंट सर्कुलर का कहता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सीबीएसई प्रोवाइड करेगा, और जनरली जो भी रिस्पांस होगा, यानी कि जो एग्जाम होगा ओएमआर शीट पे होगा, जिसको या तो डायरेक्टली सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा या फिर सेम डे उसको इवेल्युएट करके मार्क्स को जो है सीबीएसई की पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो गाइडलाइन है ये फ्यूचर में इशू होगी, और जो एग्जामिनेशन यूनिट या जो है बोर्ड का वो ये डिसाइड करेगा कि क्या करना है। टर्म 1 के जो मार्क्स होंगे वो ओवरऑल जो आपका फाइनल स्कोर बनेगा उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आगे का पॉइंट ये कहता है कि जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है एट द एंड ऑफ द ईयर वो होगा इन द मंथ ऑफ मार्च से अप्रैल के बीच में, जो कि फिक्स करा जाएगा बोर्ड के द्वारा। एंड देन आपका 2 आवर्स का ये पेपर होगा, जिसमें कि अगेन केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ये होंगे। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा, अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं हुई तो अगेन ये 90 मिनट्स के एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ही। अगेन ये टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स मिलाकर आपका जो फाइनल रिजल्ट है, ओवरऑल स्कोर है, वो बनेगा। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट सिचुएशन की और असेसमेंट की। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ए है, वो कह रहा है कि इन केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन, यानी कि अगर
कोविड की सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है और स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल या फिर सेंटर में जा सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तब क्या होगा उस केस में जो बोर्ड है वो टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन को स्कूल्स या फिर सेंटर में कंडक्ट करेगा और जो भी थ्योरी के मार्क्स होंगे इन दोनों से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे बिटवीन टू एग्जामिनेशन। सो पॉइंट भी कहता है कि अगर सिचुएशन पेंडेमिक की जो है वो कम्प्लीटली क्लोजर करती है स्कूल का, यानी स्कूल बंद हो जाते हैं नवंबर और दिसंबर में, लेकिन टर्म 2 एग्जामिनेशन स्कूल्स में हो जाते हैं या फिर सेंटर में होते हैं, तो उस केस में जो एमसीक्यू बेस्ड पहला वाला आपका जो पोर्शन था टर्म 1 का, उसका जो वेटेज है सीबीएसई उसको रिड्यूस कर देगा और सेकेंड टर्म का वेटेज बढ़ा देगा, जिसका कि यूज़ फाइनल रिजल्ट में किया जाएगा। इस सिचुएशन में जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने घर से बैठ के ही टर्म 1 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट सी वो ये कहता है कि भाई अगर पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से स्कूल मार्च अप्रैल में बंद हो जाते हैं, यानी कि सेकंड टर्म का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट नहीं हो पाता और फर्स्ट टर्म हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में जो एमसीक्यू थे, यानी जो फर्स्ट टर्म का जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था आपका पेपर था, उसका वेटेज सीबीएसई बढ़ा देगा और साथ ही साथ जो इंटरनल असेसमेंट्स हुए होंगे उसके बेसिस पे आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो लास्ट पॉइंट दैट इज़ पॉइंट डी वो ये कहता है कि भाई अगर सिचुएशन ऐसी रही कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही नहीं हो पाए स्कूल में या सेंटर में जाके, तो ऐसी सिचुएशन में टर्म 1 एंड टर्म 2 के एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे और जो भी आपका प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्क वो सारे के सारे मिलाकर उसके बेसिस पे जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो तैयार कर दिया जाएगा, जैसा कि प्रेजेंटली हो रहा है। तो ये था सीबीएसई के आज के सर्कुलर में, यानी कि 5 जुलाई को जो सर्कुलर दिया है सीबीएसई ने रिलेटेड विद द असेसमेंट पॉलिसी ऑफ फॉर द सेशन ऑफ 21-22। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।